बैठ। थैंक यू सर। ये 10th-12th कहाँ से किया आपने? सर 10th क्लास सर मेरी चोमू से हुई थी, रजनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, और मैंने 12th क्लास करी थी वो भी यहीं से करी है सर। अच्छा, और ये LLB आपने कहाँ से किया? सर LLB मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी है। और LLM? LLM अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही चल रही है। कौन से सब्जेक्ट है? सर अभी ऑप्शनल ऑप्ट किया है मैंने क्रिमिनल लॉ, ये मेरा फाइनल ईयर है। क्रिमिनल लॉ किया आपने, वेरी गुड। ये पैरोल क्या होता है? सर पेरोल एक टाइम पीरियड। इंग्लिश है ना मीडियम आपका? हाँ सर। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरोल? व्हाट डू यू नो अबाउट द पैरोल? Sir, payroll is a time period given to a person who has release from the order of the court for a certain period of time. At what stage? Sir, it can be given at any stage after the where a person is in jail. Jail during the pendency of the proceeding or after conviction? During the trial or the after conclusion of the trial? Sir, as far as I know, after conclusion of trial. Conclusion after conviction. Conviction. Okay. And who may grant the parole? By which authority? Sir, parole I think can be granted by court as well as by government. Not by the parole committee? Sir, I am not aware about it. Okay, District. Okay. Which rules enforce in Rajasthan in respect of the parole? Sorry sir, I am unable to recall it sir. Okay. If a child below the 18 years committed any offence, and which court is competent to held the inquiry and the trial in respect of the that Sir, offence? in that case, the particular child will be dealt as per JJ Act, and the JJ Act board will be competent to deal with the child. Okay. How to constitute the JJ board? Sir, JJ board is constituted by the order of this by state government. But by which members? Yes, sir. There is one chairperson who will always be a judicial magistrate or metropolitan magistrate, having an experience at least 3 years. Okay, and in addition to that principal magistrate? Sir, there are other members who are having an experience in psychology, law, sociology, or any other field, having a 7-year experience, special knowledge. Okay. ये चोमू क्या है? ये चोमू नाम क्या है? ये चोमू सर चोमू ये सर मुझे इसके एग्जैक्ट मीन का तो सर मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इसलिए क्योंकि सर ये सभी एरियाज़ को कनेक्ट कर रहा है, एक बीच का वो एरिया बनता है। जैसा लोग कहते थे कि पहले के टाइम पे सर चोमू का दिया जाता था। किस के लिए फेमस है चोमू में? क्या है मुख्य बात है चोमू से जुड़ी? खास बात ये है चोमू की कि एक तो यहाँ की सर सब्जियाँ पूरे राजस्थान में फेमस है और बाहर भी डिलीवर होती है, और दूसरा ये कि अभी हाल ही में सर ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में हब बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सर इसमें कौन से कोर्ट्स है आपके चोमू में? सर चोमू में ADJ कोर्ट है चोमू के अंदर, और सर मजिस्ट्रेट कोर्ट्स तो हैं। कौन से मजिस्ट्रेट्स? सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, CJM कोर्ट नहीं है, ACGM लेवल के अधिकारी वो बैठते हैं। और JM का कोर्ट भी है क्या? JM सर इनिशियल कोर्ट सर हम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो नहीं सर वो तो नहीं सर है। ठीक है। ये चोमू मेट्रो का पार्ट है या आउटसाइड नहीं मेट्रो? सर, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट आता है सर। अच्छा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन है? सर ऑनरेबल श्री हरेंद्र सिंह जी। अच्छा, श्रीमान कह दे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के लिए, और ऑनरेबल सर पर्टिकुलरली अपन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज करते हैं। श्रीमान कह दे तो मिस्टर हरेंद्र सिंह जी। आर यू श्योर अबाउट द हरेंद्र सिंह जी इज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? एज आई श्योर अबाउट सर, मैं लास्ट टाइम देखा था सर उसके अकॉर्डिंग। कब देखा था सर? ये मैंने अभी 10-5 दिन पहले सर। बार कंफर्म कर देना, क्योंकि ट्रांसफर भी होते रहते हैं। सर अभी नहीं अभी सही है, ये राइट वही हरेंद्र सिंह जी है। जयपुर के बारे में बताइए, आपका जिला है जयपुर। सर जयपुर को हम सभी जानते हैं कि सर ये राजस्थान की कैपिटल है, उसके साथ साथ ही सर ये पिंक सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती थी पहले तो, लेकिन हाल ही में सर इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया का दर्जा भी दिया गया है अभी 2019 में यूनेस्को के द्वारा। और सर जयपुर है अभी 2011 के बाद में से मेट्रो सिटी के अंदर भी आ गई,
तो अब ये 2017 में से मेट्रो सिटी का दर्जा मिल गया था। 17 में 17 में आ साहब तो 11 का कह रहे हैं। 11 11 के अंदर सर 11 से वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो ऑफिशियल जो मिला था ना सर वो टेक, तो वो 2017 के अंदर मुझे जहाँ तक याद है तब दिया था। 11 में 11 में हो गया सर, पुलिस तो कमिश्नरेट हो सकता है कमिश्नरेट हो गया। न्यूज़पेपर की वजह से हो जाता है कई बार। ये कमिश्नरेट होने से और ये जिला होने से इसमें क्या फ़र्क आ जाता है? सर कमिश्नरेट में सर कुछ पावर्स होती हैं जो कौन सी पावर्स सर होती जैसे हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है, एक तो वो पुलिस की जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको भी ये दे दी जाती है जैसे, और इसमें एक पुलिस का सिस्टम होता है उनको सर। भी दे दी जाती उनको हैं दी या जाती है उनको सर, ही दे दी रखी है जाती सर, हैं? जैसे अभी मेट्रो में दी हुई है सर जैसे जुडिशियल सिस्टम में क्या चेंज आया मेट्रो और नॉन मेट्रो में? नॉन मेट्रो सर, एक तो सर यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स रहते हैं सर, मेन डिफरेंस तो ये है। और कोई जजमेंट वगैरह का कोई सर स्पेसिफिक? जजमेंट का भी डिफरेंस रहता है यहाँ पे एक। वैसे तो सर ऐसा तो ज़्यादा डिफरेंस अभी प्रैक्टिकली में तो देखने को नहीं मिलता जजमेंट में, लेकिन सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन दे रखे हैं, जैसे सेक्शन 355 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। डिटेल रीजनिंग देनी पड़ती है नहीं क्या सर, एमएम डिटेल को? रीजनिंग नहीं देनी पड़ती, ब्रीफ में रिकॉर्ड किया जा सकता है जजमेंट, और कुछ बेसिक चीजें बताई हुई है, केवल वो तो रिकॉर्ड करनी ही होती है उन्हें, ऐसा प्रोविजन है। इनकी कोई शक्तियाँ भी अलग अलग हैं क्या, जेएम की और एमएम की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की और जुडिशियल पनिशमेंट की पावर में कोई अंतर है क्या? सर जनरली तो सेम सी है, लेकिन कुछ जगह पे विशेष पावर है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही है। जैसे एक तो समरी ट्रायल में सर उन्हें सीधे तौर पे अवेलेबल है, लेकिन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को तो हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर होना चाहिए। दूसरा ये कि सर जो पेटी केसेस की अपील होती है उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, उनको सेशन जज के इक्वल पावर दी गई है कि जैसे वो 3 महीने तक की उसमें सजा हो और 200 रुपये तक का अगर कोई फाइन है तो उसकी सीधी वो कोई अपील नहीं होती पेटी मामले में। और सर जजमेंट के मामले में है ही डिफरेंस, तो यही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 32 किससे संबंधित है? सर ऑर्डर 32 जो माइनर और अनसाउंड पर्सन है उनसे रिलेटेड है कि उनके वो जब उनके द्वारा कोई शूट लाई जाती है या फिर उनके खिलाफ कोई शूट लाई जाती है तो उसके लिए प्रावधान बताएंगे। क्या है उसमें, कैसे लाया जाएगा उनके सर खिलाफ? या उसमें ये बताया गया है कि अगर माइनर के द्वारा या अनसाउंड पर्सन के द्वारा अगर कोई भी शूट इंस्टीट्यूट की जाएगी तो वो माइनर के एक नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू लानी पड़ेगी। तो जो भी ये सूट लानी पड़ेगी, सूट क्या को ये क्या कहना चाहिए उसको, स्त्रीलिंग शब्द है क्या सूट? सॉरी सर, शूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा? हाँ सर, पड़ेगी नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है। उसमें सर माइनर को नेक्स्ट फ्रेंड, और यदि अगर इनके खिलाफ लाई जाती है तो गार्जियन Of the suit. अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, मान ऑर्डर 22 सर यदि किसी शूट के दौरान अगर किसी पार्टी की डेथ, मैरिज या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन के अंदर ये डील किया गया है। मान लो किसी महिला की मैरिज हो गई, वादी है वो, वाद संस्थित किया तब अविवाहित थी और वाद के लंबित रहने के दौरान विवाह हो गया, वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑर्डर 22 रूल 6 के अंदर ये कह रखा है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, शूट जैसे चल रही थी वैसे ही कंटिन्यू की जा सकेगी। ठीक है। वो ऑर्डर 22(6) में कह रखा है या उपबंधित है या कुछ? नहीं सर, उसमें उपबंधित किया हुआ है। 22(7) का कह रहे हैं साहब तो। सर 22(7) सर रूल में हो सकता है सर, मिस्टेक होगी, मैं ऐसा एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर और मान लो प्लेंटिफ जो है वो वाद के लंबित रहने के दौरान इंसॉल्वेंट हो गया, Yes. क्या इफेक्ट पड़ेगा उस सूट पे? सर इसी स्थिति में तब तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि उसके असाइनर और रिसीवर के द्वारा अगर शूट कंटिन्यू की जा सकती है। लेकिन अगर शूट उनके द्वारा कंटिन्यू नहीं की जा रही या फिर वो मना कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है और फिर ऐसे में सर कोर्ट उसमें डिसमिसल की जा सकती है। वाद और उस समय में। हाँ, डिसमिस कर दिया। और मान लो कोई सूट अबेट हो गया ऑर्डर 22 में, क्या रेमेडी है उसके सर लिए? उसमें ऐसे में सेटिंग असाइड के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। कौन से प्रोविजन? ऑर्डर 22 रूल 9 के अंदर। प्लेंटिफ नया दावा ला सकता है? नहीं सर, नया दावा नहीं ला सकता। ये रेस जुडिकेटर का क्या लिटरल मीनिंग है? सर रेस जुडिकेटा का लिटरल मीनिंग ये है कि ये एक तरह से सर जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उसे दोबारा से सर डिसाइड करने, दोबारा से कोर्ट में आने से रोकता है। आने से रोकता है या ट्रायल रोकता है? ट्रायल रोकता है सर उसे दोबारा से, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकने के लिए ये प्रावधान है। अच्छा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन से आपने अच्छे से तैयार कर रखे हैं? सर सब्जेक्ट अभी थोड़े सर सभी को पढ़ा है, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सीआरपीसी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा। सीआरपीसी को कर रखा।
ये सीआरपीसी में विचारण जब करता है कोर्ट, तो इसमें जो ये डिस्चार्ज और ये एक्विटल और ये कन्विक्शन, ये क्या है? सर डिस्चार्ज के प्रोविज़न होते हैं सर, अगर चार्ज फ्रेम नहीं किया गया किसी केस में या तो उससे पहले एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जा सकता है यदि सफिशिएंट एविडेंस नहीं लगते हैं मजिस्ट्रेट को या फिर सेशन जज जो भी हैं उनको। सफिशिएंट एविडेंस नहीं लगती, ये लैंग्वेज ग्राउंड नहीं है तो उसको उसके आगे प्रोसीड करने के तो डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन चार्ज फ्रेम करने के बाद में यदि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जब अगर सफिशिएंट ग्राउंड या एविडेंस भी नहीं दे पाए या पेश नहीं हो पाए तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर जब उसको कोर्ट एज ए ऑफिशियली रिलीज करती है तो फिर उसको एक्विटल ही बोला जाता है ऐसी स्थिति। और अगर किसी स्थिति में अगर उसे अगर कन्विक्ट कर दिया गया है जो ऑफेंस उसने किया है तो फिर वो ये कन्विक्शन। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? सर ट्रांजिट रिमांड एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लेकिन बस मैंने थोड़ा बहुत सुना था, मैं उस वजह बता। क्या? सर ये जो जैसे किसी को अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट किया जाना है उससे पहले ये शायद ट्रांजिट रिमांड देते हैं, जैसे एक जगह से उसको दूसरी जगह लाया जाता है। गिरफ्तारी से पहले यही है, एक जगह से दूसरी जगह हाँ, है। तो उससे लेकिन वो पहले- अरेस्ट गिरफ्तारी करने के के बाद बाद ही होगा। अरेस्ट करने के बाद। पहले नहीं। भाई मान लो किसी अक्यूज ने जयपुर में अपराध किया है और उसको ले और जाना वो बॉम्बे में कलकत्ता, गिरफ्तार होता है हाँ सर। तो या कलकत्ता वहाँ ले जाना बॉम्बे यहाँ के से। बॉम्बे के कोर्ट में वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और बॉम्बे का कोर्ट उसमें मान लो 3 दिन की पीसी देता है कंसर्न पुलिस ऑफिसर को कि और 3 दिन की पीसी के बाद आप जयपुर के कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने पेश करना है। तो ये क्या है? ट्रांजिट रिमांड है क्या ये सर ट्रांजिट रिमांड ऐसा कोई बंद है नहीं सीआरपीसी में, इसको कहा जाता है। वो बंद तो वही हैं जुडिशियल कस्टडी के और पुलिस कस्टडी के। अब जैसे यहाँ किसी को गिरफ्तार किया गया और मद्रास ले जाना, चेन्नई ले जाना है, तो उसको कैसे ले जाएगा? वो जुडिशियल कस्टडी में दोगे तब तो जुडिशियल कस्टडी में देना पड़ेगा, तो आपको उसको पुलिस कस्टडी देनी पड़ती है उतने समय के लिए जितना समय उसको यात्रा में लग रहा है, उतने समय की उसको पुलिस कस्टडी दे दी जाती है और वहाँ जाके वो सक्षम न्यायालय में दोबारा से फाइल करता है अपना जो। अच्छा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि जहाँ गिरफ्तारी हुई है वहाँ के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए? सर उसमें यही प्रोविजन है कि उसमें अरेस्ट करने के बाद में आप जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाएगा। उसमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ऐसा है क्या? विदिन 24 आवर्स? सर 24 आवर्स है, लेकिन ये शायद वर्ड मैंने एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा। निकटतम मजिस्ट्रेट वाला ये नहीं। ये नहीं है शायद। ये एक पुलिस के लिए रामबाण है एक सेक्शन सीआरपीसी में, कौन सा है वो? सर वो सेक्शन 151 का काफ़ी यूज रहता है सर उसमें, तो ये कहा जाता है कि शायद वो पुलिस के लिए ये रामबाण की तरह काम। रामबाण। ये डिफॉल्ट बेल क्या होती है? सर डिफॉल्ट बेल ये सेक्शन 167 क्लोज टू सीआरपीसी के अंदर डील की हुई है। सर इसमें ये कहा गया है कि यदि किसी एक्यूज्ड पर्सन को यदि जो टाइम पीरियड दिया हुआ है जैसे 60 और 90 डेज, यदि उस दौरान अगर चार्जशीट पेश नहीं की जाती है और वो उस दौरान जुडिशियल कस्टडी में है तो 60 और 90 डेज के टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद में ये उसका राइट हो जाएगा कि उसे डिफॉल्ट बेल पे रिलीज किया जाए यदि अगर वो बेल के application- उसमें लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट बेल? नहीं सर, ये वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। तो उसमें क्या बेल शब्द भी यूज किया हुआ है? ये सर उसमें बेल नीचे कहा हुआ है कि एंटाइटल्ड होगा वो बेल के लिए। अच्छा, मान लो किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने ट्रायल की और उसमें 380 आईपीसी का अपराध था जिसमें 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट दे रखा है। यस मजिस्ट्रेट ने उसमें 1 साल का कारावास दिया, उसकी अपील हुई कोर्ट ऑफ सेशन में सर, दंड बढ़ाने के लिए। यस सर। सेशन कोर्ट कितना दंड बढ़ा सकता है उसमें? सर सेशन कोर्ट उसमें जो ऑफेंस की जो मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक बढ़ा 7 साल तक बढ़ा सकता है, या मजिस्ट्रेट की जो पावर थी ट्रायल कोर्ट की 3 साल की, वहाँ तक ही बढ़ा सकता है। सर अपील में तो सर पूरे 7 साल तक बढ़ा सकता है। अच्छा, साहब करेक्ट करेंगे इसमें तो। नहीं, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा थोड़ी सेशन कोर्ट बढ़ाएगा। अगर उससे ज़्यादा सज़ा दिलवानी है तो फिर उसको अपर कोर्ट में सीजीएम के यहाँ जैसे कॉम्पिटेंट है सेक्शन 325 या 323 के तहत ट्रायल में ही आएगा ना वो। ट्रायल में ही ट्रायल आएगा। जब हो चुकी है तो उसके बाद अपील में तो जो उसका की मैक्सिमम रिपोर्ट 3 साल की है तो अपीलेट कोर्ट उससे ज़्यादा दे ही नहीं सकती जो ऐसा कहीं पढ़ा आपने एक्सप्रेस रूप से सीआरपीसी में कि अपीली न्यायालय उस दंड से अधिक दंड नहीं बढ़ा सकता है, उससे अधिक गुरुतर मात्रा में दंड नहीं दे सकता जितना विचार न्यायालय दे सकता था? ऐसा कहीं एक्सप्रेस रूप से पढ़ा आपने? सर मैं याद नहीं कर पा रहा सर।
साहब कह रहे हैं 386 सीआरपीसी में ऐसा प्रोविजो में दे रखा है। वो उसके शायद क्लोज के सेकंड पैरा में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि अगर उसकी एनहांसमेंट की जाती है तो ऐसी स्थिति में नहीं कर सकते। किसी अपराधी को कन्विक्ट किया गया, दोष सिद्ध किया गया और उसने अपील प्रस्तुत की और अपील के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो अपील में क्या होगा फिर? सर अपील उस दौरान सर अगर अपराधी के द्वारा सर अगर अपराधी मर गया, सर मुझे सज़ा दी कोर्ट ने और मैं अपील में चला गया, अपील के लंबित रहने दौरान मेरी डेथ हो गई, तो उस अपील का क्या होगा? सर अगर अपील अबेट हो जाएगी यदि, लेकिन अगर शायद उसमें ये है कि अगर 377 और 378 के अलावा अगर कोई और स्थिति है तो ऐसे में अगर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भाई कन्विक्शन है उसके खिलाफ अपील में गया तो ऑब्वियसली अपन मान रहे हैं कि अक्यूज ही गया होगा, अक्यूज गया है। 377 में तो सरकार जाती है, 378 में जो है कुछ कंडीशन में डीएम के डायरेक्शन से कुछ अपील में उपशमन हो जाता है, लेकिन यदि कन्विक्शन के खिलाफ गया तो उपशमन नहीं होगा यदि उसके एलआर रिकॉर्ड पे ले लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं वो, तो उपशमन नहीं होगा, वो अन्य स्थितियों में उपशमन हो जाता है उसका। वो ये चाहते हैं कि उनके पिताजी दोषी नहीं थे, दोषी नहीं और थे, वो तो एक्विटेड चाहते हैं एक्चुअल में, तो वो आगे चला सकते हैं। मान लो जुर्माने का दंड था, यस सर जुर्माने का दंडादेश दिया था ट्रायल कोर्ट ने और उसकी अपील पेंडिंग थी और अपीलार्थी की मीन्स कन्विक्टेड पर्सन की मृत्यु हो गई अपील के लंबित रहने के दौरान, अब उसकी मृत्यु से अपील अबेट हो जाएगी? नहीं सर वो अबेट नहीं होगी। अच्छा उसी के साथ अच्छा, रिवीजन की पावर को एक्सरसाइज करते हुए रिविजनल कोर्ट एक्विटल को उलटकर और कन्विक्शन कर सकता नहीं है? सर रिवीजन में नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सर ये इंचार्ज ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन 437 सीआरपीसी में नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकता है? जी सर बेल दी जा सकती है उनके द्वारा। इंचार्ज ऑफिस स्टेशन कह रहे हैं, इंचार्ज ऑफिसर ऑफ पुलिस कोर्ट स्टेशन। नहीं कह रहे हैं ये। सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर उसमें ये है कि अगर वो बेल दी जा सकती है, लेकिन अगर वो जो 2 कैटेगरी के ऑफेंस बता रखे हैं तो अगर उनमें नहीं ऐसी स्थिति नहीं हो तो दी जा सकती है सर उसके उनके द्वारा भी नॉन बेलेबल। नॉन अवेलेबल में इंचार्ज ऑफिसर तो कैसे देगा? अवेलेबल में ही है, उसको राइट तो कोर्ट ही देगी बेल तो उसको, तो सर जो उसमें अरेस्ट करने के राइट है ना पावर उसमें। मान लो अच्छा। कोई गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट के मैटर में सीज हो गई और उसको छुड़वाना है, आज सीज हुई, कल छुड़वाना है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, तो कौन से प्रोविजन में एप्लीकेशन पेश की जाएगी गाड़ी को छुड़वाने सर की? वो सेक्शन 451 के अंदर इन्वेस्टिगेशन 451 में साहब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग नहीं सर, इंक्वायरी और ट्रायल लिखा अगर हुआ सीज की गई ना पुलिस के द्वारा तो 457 में जाता है सर। 457 में पेश। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक ये नामक महिला है, उसने अपने हस्बैंड और देवर और सास ससुर ननद इन सब के खिलाफ एक कार्रवाई की है। एक देवर है वो 15 साल उसकी एज है और उसका ऑब्जेक्शन है ये कि साहब मैं माइनर हूँ और रेस्पोडेंट है वो एडल्ट मेल होगा, वयस्क है वो पुरुष होगा, इसलिए अब मुझे मेरा नाम हटाया जाए इस प्रोसीडिंग में से। आप मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हो उस कोर्ट में, क्या ऑर्डर करोगे इसमें? सर ऐसी स्थिति के अंदर चूंकि सर वो रेस्पोंडेंट है मतलब उसमें सर एज अडल्ट मेल ही वर्ड यूज किया गया है, तो डीवी एक्ट में ऐसे में डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग तो उसके ऊपर नहीं चलाई जा सकती। तो मतलब प्रार्थना पत्र आप स्वीकार करके और उसका नाम काटने का ऑर्डर दोगे कि इसका नाम हटाया जाए इस कार्रवाई में से? सर मेरे हिसाब से तो ये साहब कह रहे हैं कि माइनर भी हो सकता है रेस्पोडेंट हिरल पी अरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास अरसोरा के जजमेंट से, लेटेस्ट इस केस से अवे नहीं हो सकता। ये एडल्ट मेल जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिलीट वो कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक कर दिया है उसको। सर हो सकता है मैंने, लेकिन ये चीज़ मैं बिल्कुल अभी नहीं हो पाया इसमें। वो एक राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है भारत के अंदर, कौन है कैंडिडेट्स के? सर अभी 2 कैंडिडेट इसके लिए अभी जो नॉमिनेट किए गए हैं सर, एक किए तो- गए हैं। हाँ पार्टीज के द्वारा सर उनको अपने नॉमिनेशन जो- हुआ, नामांकन हुआ है, किया है नामांकन उन्होंने। है। हाँ सर एक तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और इधर श्री यशवंत सिन्हा जी। वो ये मुर्मू जी क्या थे पहले, ये सर पहले गवर्नर रह चुकी हैं। कहाँ के? ये सर पहले झारखंड की गवर्नर ही थी। ठीक है। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सर ये जो एमएलएस के और एमपी के जो सर वोट्स होते हैं
उन्हें स्टेट के अकॉर्डिंग सर इनके वैल्यूज को इक्वलाइजेशन किया जाता स्टेट है। के अकॉर्डिंग है, पॉपुलेशन को कितने को Population रिप्रेजेंट के कर तहत रहे हैं सर, उसके हाँ सर उसके अकॉर्डिंग इनकी इक्वलाइजेशन की जाती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए? सर एमएलए की वोट के लिए सर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1000 इनटू या फर्दर डिवाइडेड बाय द 1000? सर फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। ओके ओके। ये उदयपुर की घटना घटित हुई अभी कुछ दिन पहले, क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं उनके खिलाफ? सर उनके खिलाफ में एक तो सर उनके खिलाफ सर 302 रीड विद सर 120B आईपीसी, और सर वो जो उन्होंने हथियार यूज़ किया था तो सर वो आर्म्स एक्ट में भी डील किया जा सकता है। मैं सेक्शन नहीं बता पा रहा सर, उसका मैंने पढ़ा नहीं। और सर वो जैसे उन्होंने बाकी और सेक्शन लग सकते हैं, जैसे सर 454 भी आईपीसी भी लगाया जा सकता है। 449 लगेगा क्या? हाउस ट्रेसपास विद इंटेंशन टू द causing with the intent to commit an हाँ offense कमिट पनिशेबल विद डेथ। 449 सर। अच्छा, आज की मेन हेडलाइन क्या है अखबार की? सॉरी सर मैं इंटरनेट भी नहीं आ पा रहा, तो मैं इंटरनेट से ही फोन में पढ़ता था, जी। तो अवेयर नहीं हूँ 3 दिन से न्यूज़पेपर। 3 दिन पहले की क्या थी? सर लास्ट जो मैंने देखी थी सर वो जो सर इससे रिलेटेड थी, वो इलेक्शन से रिलेटेड मैटर पे थी, और राजस्थान का ही इशू था उस पे। कौन से इलेक्शन? ये एकनाथ शिंदे जी जो है ये क्या संत है, महात्मा है क्या? नहीं सर, ये कौन से हाल ही में संप्रदाय? महाराष्ट्र के नए नियुक्त जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम श्री एकनाथ सिंह। श्री एकनाथ। और राजस्थान में भी एक शिंदे साहब है, वो क्या है? सर अभी ऑनरेबल जस्टिस शांबाजी शिवाजी शिंदे हैं, वो राजस्थान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। मुख्य न्याय कौन नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश को? सर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है सर।